नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ और मैं हूं कायनात फातिमा। नाजरीन, आज आपके लिए लाई हूं बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। हमारे साथ मौजूद हैं शाज़िया नवाब, जो कि चित्राल से 2011 में इस्लामाबाद शिफ्ट हुई। इन्होंने यहां आकर एजुकेशन हासिल की, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और साथ ही साथ आपको बताएं कि ये मैरिड भी हैं। इन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया आपको बताते हैं कि ये स्टोन एंड स्टाइल आर्टिस्ट हैं, मोज़ेक आर्टिस्ट भी इसको कहते हैं। वो क्या होता है और इसके पीछे इनकी क्या स्ट्रगल रही, कैसे इनके सफ़र का आगाज़ हुआ और अब कैसा जा रहा है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए शाज़िया, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस इनको बताएं कि मोज़ेक आर्टिस्ट होता कौन है। जी, जब हम मोज़ेक आर्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पीसेस टुगेदर। कोई भी छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के कोई भी यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मोज़ेक आर्ट कहते हैं। बेसिकली उसमें पेपर मोज़ेक भी आता है, उसमें ग्लास मोज़ेक भी आता है, उसमें वुड मोज़ेक भी आता है। लेकिन जो हमारी स्पेशलिटी है वो पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर ऑफ मार्बल हैं या नेचुरल कलर ऑफ पेबल्स हैं, हम उनको यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मोस्टली कमर्शियली भी यूज़ होते हैं। लाइक अगर कोई अपना घर बना रहे हो तो उनके फ्लोर पे हम काम करते हैं, उनके नीशेस के अंदर, दीवारों के अंदर फीचर वॉल भी बना सकते हैं, स्टेयर्स राइजर्स के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा इसको फर्नीचर में यूज़ किया जा सकता है। लाइक टेबल टॉप है, मिरर फ्रेम है, या कोई भी आर्टिस्टिक आइडिया आपके माइंड में हो तो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम उसको कस्टमाइज मोज़ेक में बना के दे देते हैं। सही, तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रगल थी? आपने कैसे सोचा कि मैं ये काम कर सकती हूँ? कहीं से सीखा या फिर बचपन से, या फिर कोई शौक़ रहा इसका? इसमें कोई इंटेंशनली मैं नहीं आई थी। मुझे था, मैंने 2011 में ही एक वर्कशॉप हुई थी यूएट की तरफ से, यूनिटो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिलवाई थी, 3 मंथ्स की शॉर्ट कोर्स करवाई थी। उसके बाद फिर मैंने इसको, मुझे शौक़, मतलब जब मैंने इस काम पे आ गई फिर मुझे मेरा शौक़ बढ़ता गया, क्योंकि बचपन से हम पत्थरों के साथ खेलते आ रहे हैं, पहाड़ों में वही मिलते थे। तो इसको देख के और मतलब उसके बाद फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा है। अच्छा, चित्राल में थी तो पत्थरों से खेलती थी तो वो शौक़ था, तो क्या जो अभी काम करती हैं उसमें भी चित्राल से ही आपका सामान आता है? इसमें कुछ चीज़ें हैं, लाइक टेबल्स वगैरह होते हैं तो मैं चित्राल से लेकर आती हूँ। बाकी नेचुरल कलर ऑफ मार्बल तो नॉर्थ में ही ज़्यादा माइनिंग होते हैं, लेकिन ये है कि हम हर जगह से ले लेते हैं, डिफरेंट जगहों से पाकिस्तान के हम कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम चीज़ें बनाते हैं इसमें। ये है कि बचपन से ये था कि हम वहाँ पे, ये होता था कि हम स्कूल जाते थे या स्कूल से वापस आते थे और कोई टीवी शीवी तो इतना वो नहीं होता था वहाँ पे, तो हम पत्थरों के साथ ही खेलते थे। अच्छा, पत्थरों के साथ खेलते थे। साथ ही मैंने सुना कि आप मैरिड भी हैं, अभी आपने बताया, तो मैरिड होने के साथ साथ कैसे मैनेज करती हैं बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बेटा भी है, तकरीबन 5 साल का है, वो स्कूल जाता है, तो उसको स्कूल छोड़ना, उसके बाद फिर एक शौक़ होता है, जब आपका पैशन प्रोफेशन एक ही हो तो आप हर चीज़ मैनेज कर लेते हो। ये है कि मेरी फैमिली भी सपोर्टिव है कि वो कभी किसी चीज़ से मुझे मना नहीं करते। अगर मुझे कहीं जाना भी होता है तो फिर पीछे वो सपोर्ट कर लेते हैं, घर की जो चीज़ें होते हैं वो देख रहे होते हैं। हाँ, अगर होता है कि फैमिली में अगर कोई सपोर्ट ना करे या फिर आपके ऊपर कुछ पाबंदियाँ हो, लाइक अगर आप ये काम नहीं कर सकते या वहाँ पे नहीं जा सकते, फिर मैं काम नहीं कर पाती। लेकिन हस्बैंड कैसे हैं? हस्बैंड सपोर्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, वो सपोर्टिव है, तभी तो यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। अच्छा, सही। तो अभी जब आप काम करिए इसमें ऑडियंस का कैसा फीडबैक है? अभी देखिए, कुछ ज़्यादा लोगों को इसके बारे में, जब हम मोज़ेक कहते हैं, कुछ लोगों को ये वर्ड सुना भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई कॉन्टेक्ट कर भी लेते हैं तो फिर मोस्टली इसको म्यूज़िक समझा जाता है। कहते हैं कि आप अपना सोलो सॉन्ग भेजें, आप क्या करती हैं, आप म्यूज़िक मैं कहती हूँ मैं म्यूज़िक आर्टिस्ट नहीं, मैं मोज़ेक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि पाकिस्तान में अभी काफ़ी लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, ट्रेंड बढ़ रहा है। जो लोग, देखिए, घर हर कोई बनाते हैं, हर किसी का होता है कि चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे अपर हाई क्लास के लोग हों, तो घर एक दफ़ा बनता है। तो उस घर में कुछ अगर नेचुरल चीज़ें लगाते हो तो एक रॉयल लुक आता है। तो देखिए, अगर 5 मरले का भी घर बनता है तो उसमें भी करोड़ों पैसे लगते हैं ना। अगर उसमें कोई 20-40 हज़ार की कोई नेचुरल चीज़ लगा लें तो उसकी खूबसूरती और इन्हेंस हो जाती है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ पे लोगों को समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, वो ज़्यादा आर्टिफ़िशियल चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं। सही। जितना आप इन्वेस्ट करती हैं उतना ही अर्न भी करती हैं? डिपेंड करता है कि कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ये होता है कि कुछ एग्ज़िबिशन्स पे हम जो बड़े-बड़े एग्ज़िबिशन्स हैं वहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं, तो वहाँ पे लोग आ जाते हैं, वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं, कस्टमाइज़ काम भी हमें मिल जाते हैं कमर्शियली। इसके अलावा हम जो आर्ट पीसेस बनाते हैं वो भी वहाँ पे सेल हो जाते हैं, तो अच्छी हो जाती है। सही। तो आपकी अब तक जितने भी आपने फ्रेम्स वगैरह बनाए हैं उसमें सबसे ख़ास बात क्या है जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है? क्वालिटी वर्क सबसे ये होता है कि लोग आते हैं, कहते हैं मोज़ेक का काम और भी जगह हमने देखे हैं, लेकिन जिस तरह की क्वालिटी वर्क है, आपका जो नीटनेस है, वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। सही। तो जो आप काम करती हैं, ज़ाहिर सी बात है ये हैंडमेड वर्क होता है। आजकल हमने देखा है लोग जो हैं वो, उनको इस बात की नहीं समझ आती। अक्सर लोगों को मैंने देखा है बोल रहे होते हैं ये तो मैं भी अपने घर में बना लूँ, इसमें क्या टाइम लगता है, लेकिन असल में एक आर्टिस्ट की कितनी मेहनत लगी, इस हवाले से आप क्या कहना है?
हाँ, वो तो लोगों को ये होता है कि मेरे पास भी आ जाते हैं कहीं पे, अगर मैं डिस्प्ले करके बैठी हूँ तो वहाँ पे लोग आ जाएँगे कि इसकी क्या प्राइस है, ठीक है। मैं अगर उसको बताऊँ कि ये 5,000 की, कहेंगे इसमें किया क्या है, आपने 2 स्टोन ही तो जोड़े हैं। लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर आर्ट को कोई समझते हैं तो वो कह देते हैं कि नहीं ये तो एक माइंड ब्लोइंग आर्ट है, तो आप इसको किस तरह बनाते हैं, आपकी मेहनत है। वो फिर जो प्राइस हम बताते हैं उसी में मिल है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको समझ ही नहीं है आर्ट की, वो कहेंगे हम खुद भी तो बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको एक पत्थर दे दें वो तोड़ भी नहीं सकते हैं वो पत्थर। हाँ। अच्छा, एज़ अ फ़ीमेल आप काम कर रही हैं मार्केट में, एक फ़ीमेल को अगर देखा जाए तो काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है ना जब वो फ़ील्ड में काम कर रही होती है, कभी आपको ऐसी कोई मुश्किल पेश आई? देखिए मेरा जो फ़ील्ड है ना ये है ही मर्दों का है। जब मार्बल इंडस्ट्री का हम नाम लेते हैं तो है ही। मैं फ़र्स्ट टाइम जब 2012 में जब मैं फ़र्स्ट टाइम मार्बल इंडस्ट्री में एंटर हुई थी, तो वहाँ पे मुझे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते थे कि एक यही काम रह गया था जहाँ पे मर्दों के, इसमें भी आप घुस गई हैं। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने स्टूडेंट बने कि वो अपना-अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। शुरू-शुरू में क्या अभी भी लोग ऐसे ही हैं कि कभी हमें मतलब अजीब-अजीब वर्डिंग हमारे लिए यूज़ करते हैं कि कहीं जाते हो कहते हैं ये तो वो पत्थर तोड़ने वाली है या फिर, लेकिन ये होता है कि हम अगर इन चीज़ों को करेंगे, प्रेफ़र करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, क्योंकि इतने अच्छे एजुकेशन हासिल करके भी अगर छोटा-सा एक काम करते हो, मेहनत करके अगर कमा रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं, लोग जो भी कहेंगे। ये है कि हम इन चीज़ों को अगर प्रेफ़र करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सही। अभी आपने बताया कि आपके स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप किस-किस दिन क्लासेस देती हैं और आपके कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत कामयाब हो गए हैं और अपना बिज़नेस उन्होंने बना लिया? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मैं अगर काउंट करूँ कि तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है। लेकिन ये है कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, पैशन वाला वर्क है, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना काम करते हैं, जो मेरे साथ मेरी टीम में हैं। तो कुछ लोग मेरे अपने साथ काम करें, मेरे अपने पार्टनर्स भी हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी जब मैं काम करती हूँ या फिर कहीं कमर्शियली कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो मैं इन सबको इंक्लूड करके हम काम करते हैं। मेरे लाहौर में भी हैं, फैसलाबाद में मेरे स्टूडेंट बैठे हैं और इस्लामाबाद में भी 3-4 जगहों पे बैठे हैं। डिपेंड करता है हमारे ऑर्डर के ऊपर कि हमारे पास, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पे ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, किसी इदारे की तरफ से सपोर्ट नहीं। मेरा होम बेस्ड ही है, घर पे ही, तो हमें ज़्यादा बड़ा ऑर्डर मिलता है तो फिर सबको मैं यहाँ पे बुलाती हूँ, हम बाहर छत पे जाके बैठ के काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देखने को मिला, जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, आपका उनका इंटरेस्ट कितना है इस चीज़ में? कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो सीखने के लिए ज़बरदस्ती तो आ जाते हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं रखते। नहीं जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 लोगों में से 2000 काम नहीं करें, उनमें से कोई 50 लोग ही काम करें, 50 से भी कम है। लेकिन मसला ये होता है कि लोग तो आ जाते हैं, इसको देख के बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उनको, आके फिर उनको पता चलता है कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, तो फिर वो लोग ये है कि सिर्फ सीख के अपने घर की हद तक, वो कहते हैं अपने घर के लिए कुछ डेकोरेशन पीसेस बना लिए चले गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शौक होता है मेरी तरह ढीठ है, तो वो फिर लगे रहते हैं मेरे साथ काम करने अभी भी। अच्छा, सही। तो आप जब काम करती हैं तो कैसे करती हैं? खामोशी में करती हैं या फिर ऐसे ही कर लेती हैं, मूड हुआ गाने लगा लिए? मुझे मोस्टली ये होता है कि खामोशी हो तो मैं ज़्यादा अच्छा काम कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि मेरे साथ अगर स्टूडेंट हो तो फिर ये होता है कि हम गाना भी लगाते हैं, शोर भी करते हैं, मस्तियाँ भी करते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। अच्छा, तो आपकी नज़र में क्या चीज़ एक आर्टिस्ट के अंदर होना बहुत ज़रूरी होती है? पैशन। पैशन होना ज़रूरी होता है। पैशन देखिए मेरे अंदर बहुत पैशन है, मुझे खुद पता है कि ये मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे नहीं पता कि मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करती अगर कोई मुझे बहुत सारे लोगों को मुझे डील करनी पड़ती है, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, और उसमें ये होता है कि कुछ लोग बदतमीज़ी भी किसी हद तक कर जाते हैं। मैं पहले उसको देखती हूँ कि ये किस बात पे उसने रिएक्ट किया है, तो फिर मैं आगे से रिएक्ट कर लूँगी तो मेरा काम ही ख़राब हो जाएगा। फिर पैशन बहुत ज़रूरी है। अब क्या एक आर्टिस्ट के अंदर होता है, पैशन होता है, लेकिन ये कि सेंसिटिव भी बहुत होते हैं। हाँ। तो कभी किसी ऐसे कस्टमर से वास्ता पड़ा जो मतलब ज़ाहिर-सी बात है इतने कस्टमर्स आते हैं, कोई कस्टमर होते हैं जो बीच में बदतमीज़ भी निकल आते हैं? बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड लोग ऐसे मिले हैं मतलब कि कभी-कभी मैं सोचती हूँ बहुत हॉरिबल लगता है मुझे कि मैं ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ा है मुझे। लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये है कि किसी का नाम तो नहीं ले सकते हैं। हाँ, काम करके देते हैं, जिन लोगों को समझ नहीं होती है वो क्या करते हैं कि जैसे ये एक ऑर्डर का काम है, अभी भी हमने करके दिया है, उसको अगर आप देखेंगे बहुत खूबसूरत बना हुआ है, हैंडमेड है, ठीक है, स्टोन को तोड़ के हमने बनाए हैं। वो आके कहता है कि इधर आपने कट पीस क्यों लगाई है, इधर आपको पूरा स्टोन लगाना था। लेकिन यही कि अगर एक पेंटिंग कर रहे हो ना तो उसकी एक अलग वो होती है ना, लेकिन आप स्टोन के साथ काम कर रहे हो तो जहाँ पे अगर आपको छोटी सी स्पेस है तो वहाँ पे आप पूरा स्टोन नहीं लगा सकते, उसको कट के लगाना होता है। फिर वो आके लड़ना शुरू हो जाता है, मैं कहती हूँ ये लो आपके पैसे, आप नहीं कहते, मैं चल लड़ना बंद कर दें, क्योंकि मैं उसको बंदे को समझ नहीं, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक आर्टिस्ट से बेहतर कौन जान सकता है। तो जो है क्या नाम है, जब ऐसा आपके साथ होता है तो कभी ऐसा फ़ील हुआ कि यार मुझे इसको क्विट कर देना चाहिए या कोई ऐसा?
बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा मैंने कहा कि नहीं यार मुझे इसको छोड़ देना चाहिए ये काम। फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की है और जो इतना मैंने स्ट्रगल किया है, इतने लोगों को मैंने फ़ेस किया है, इतने बातों को मैंने फ़ेस किए हैं, तो फिर मुझे इसको स्किप नहीं करना चाहिए। तो मुझे होता है कि कभी-कभी खुद पॉज़िटिव सोच रखती हूँ कि आगे इंशाल्लाह इसमें पोटेंशियल है, फिर मैं इसको कंटिन्यू रखती हूँ फिर। सही। तो किसी एनजीओ ने या किसी बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ से अभी तक आपको कोई ऑफ़र हुई है, या अगर हो तो आप काम करना पसंद करेंगी उनके साथ? अभी तक ये सच तो नहीं हुई, मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जो मतलब इस तरह की ट्रेनिंग वेनिंग करवाते हैं। मोस्टली अगर पाकिस्तान में देखो, या स्टिचिंग की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं या ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग करवाते हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर वो करते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन बहुत कम करवाते हैं, जो उसमें एडवांस लेवल पे जो होता है। बाकी जो वही सिलाई कढ़ाई या फिर नीडल्स वर्क इस तरह के काम करवाते हैं। लेकिन यही कि इसकी इतनी वो नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। पता है ये मोस्टली ये होता है कि ये बाहर के मुल्कों में इसको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मोज़ेक आर्ट को, ठीक है? यहाँ पे भी मेरी ये कोशिश होती है, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉप भी करवाई हैं, हफ़्ते की 1 दिन की वर्कशॉप करवाई, कुछ स्कूल में भी मैंने करवाई हैं। लेकिन कि अभी टाइम लगेगा, इन फ्यूचर मेरी यही प्लान है कि यूनिवर्सिटीज़ में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। सही। और बिज़नेस के हवाले से क्या आपके फ्यूचर प्लान हैं? बिज़नेस के हवाले से यही है कि मैंने को इन फ्यूचर में यही चाहती हूँ कि इसको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, क्योंकि मोज़ेक आर्ट है ये, देखो अगर बच्चे सीखते हैं, कोई स्किल उनके पास होता है, इन फ्यूचर वो कभी भी बेरोज़गार नहीं होंगे, ठीक है? वो लोगों के लिए भी रोज़गार क्रिएट करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जो स्क्रीन में बहुत ज़्यादा आजकल लगे रहते हैं, उससे बच जाएँगे। अब मेरा बेटा है 5 साल का है, लेकिन इसको जब भी टाइम मिलता है, ये रात को भी मेरे साथ 1 बजे 2 बजे तक लगा हुआ था कि मम्मी मैं आपके साथ पेंट करूँ, मैं आपके साथ स्टोन लगाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। तो ये होता है कि बच्चों में ना एक होता है कि उनकी अपनी एक लेवल होती है, वो जब सीखते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी खुद आ जाती है, उनके अंदर होता है, वो और ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, हमसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट करते थे। अभी मैंने एक स्कूल में करवाई थी 1 दिन की वर्कशॉप। मैं हैरान हो गई थी, 1 घंटे के अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ें क्रिएट किए थे कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि बच्चे इतने क्रिएटिव होते हैं। तो आपका क्या माइंड है कि आपने आगे जो है अपने बेटे को भी इसी तरफ आर्टिस्ट ही बनाना है? नहीं, वो फिर उसके शौक के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं कभी नहीं होता है कि हर किसी की अलग की होती है कि आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपको यही करना है, ठीक है? अगर शौक के हद पर अगर ये इसने किया तो मोस्ट वेलकम, नहीं किया तो अच्छा, जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? यार यही कहूँगी कि कुछ क्रिएटिव सीखें, अपना काम करें, ठीक है? और जो आजकल के हालात चल रहे हैं, इन हालात का मुकाबला करने के लिए कुछ ना कुछ आपको सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ अपना काम करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मोज़ेक ही सीखें, कोई भी क्रिएटिव काम सीख लें, ठीक है? अपना काम स्टार्ट करें, लोगों को, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी रोज़गार देते हैं, बजाय इसके कि आप जॉब के पीछे भागते रहें। तो यही है यंग जनरेशन के लिए स्पेशली। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नाज़रीन हमारे पास मौजूद थी शाज़िया नवाब। आपने वुमेन एम्पावरमेंट देखी इनकी कि इनको कितना पैशन है, और साथ इस पैशन के साथ वो कह रही हैं कि हम इसमें पेशेंट भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक फ़ीमेल के लिए इतना मुश्किल काम करना, जो कि ज़्यादातर जो हैं वो आजकल के दौर में मेंस ही कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। और इन्होंने इनका ये पैशन इन्होंने स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा इनका काम है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, और एनजीओज़ जो वुमेन की एनजीओज़ रन करें वुमेन को सपोर्ट करने के लिए, उनको भी चाहिए कि इस तरफ भी थोड़ा सा आएँ, इस काम को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये हैंडमेड वर्क है और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे इनके इस काम को प्रमोट करने में, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फ़ातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।